पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 40 दिन चौथी लहर, यह ऐलान हिंदुस्तान के लिए है। चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। वायरस विस्फोट से कोहराम मचा हुआ है। किलर लहर से हर तरफ मातम है। तो जापान से लेकर अमेरिका तक कोरोना के नए वेरिएंट से लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं। चीन में कोरोना की सुनामी देखकर दुनिया दहशत में है, लेकिन अब हिंदुस्तान की तरफ भी यह खतरा बढ़ने की आशंका है। क्या कोरोना की चौथी लहर गदर मचाएगी? पूरी रिपोर्ट देखिए इस खास पेशकश में। चीनी वायरस की घुसपैठ, जापान से अमेरिका तक अटैक, नया साल, महामारी का खतरा। हिंदुस्तान में आफत का ऐलान। चालीस दिन चौथी लहर। चीन में कोरोना वायरस का वेरिएंट मौत बांट रहा है। चीन में इस बार लाशों का ढेर देखकर दुनिया डरी हुई है। हर दिन लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। अस्पताल फुल है, सारी व्यवस्थाएं ढेर हो चुकी हैं। शमशान घाटों पर भी अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची है। तो चीन के बाद जापान में भी वायरस का विस्फोट हो चुका है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक टेंशन है। यात्रियों की टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। तो चीनी वायरस फिर से हिंदुस्तान में भी घुसपैठ कर चुका है। लेकिन नए साल में फिर से खतरे का अलार्म सुनाई दे रहा है। क्या चौथी लहर कहर मचाएगी? बताएंगे आपको। बने रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। चीन में कोरोना बम फूटा तो चीनी वायरस के नए वेरिएंट की घुसपैठ हिंदुस्तान में भी हो चुकी है। हालांकि भारत में कोरोना के केस बाकी देशों के मुकाबले बेहद कम है, लेकिन अब चौथी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है। आने वाले दिन हिंदुस्तान के लिए भारी है। खतरा बड़ा है, ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। तो क्या चीन की तरह भारत में भी फिर से वायरस कहर बरपाएगा? नया साल, फिर महामारी का डर। चालीस दिन हिंदुस्तान पर भारी। चीन में कोरोना वायरस का वेरिएंट मौत बांट रहा है। चीन में इस बार लाशों का ढेर देखकर दुनिया डरी हुई है। तो चीनी वायरस फिर से हिंदुस्तान में घुसपैठ कर चुका है। हालांकि भारत में नई लहर के खतरे को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब तक कोरोना के केस दूसरे देशों की तुलना में काफी कम आए हैं, लेकिन आने वाले दिन हिंदुस्तान के लिए गंभीर बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के लिए अगले 40 दिन बहुत गंभीर है, क्योंकि जनवरी में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूर्वी एशिया में मामले बढ़ने के 30 से 35 दिन बाद भारत में नई लहर आ जाती है। ये खतरा इसलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट वैक्सीन लग चुके लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। तो ये वेरिएंट में 10 to 18 लोगों को कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा है। जो पुराना ओमिक्रॉन वेरिएंट था वो सिर्फ 5 से 6 लोगों को कर सकता था। तो तीसरी बात जो इस वायरस में इम्पोर्टेंट है कि ये जिसको ऑलरेडी कोविड हो चुका है उसको भी ये री इन्फेक्ट कर सकता है, और जिसने वैक्सीनेशन ली है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी री इन्फेक्ट कर सकता है और वैक्सीनेटेड लोग को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये तीन चीजों की वजह से इसका खतरा बना हुआ है। और WHO ने भी गाइडलाइन जारी की है और भारत सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी हटने के बाद से संक्रमण बढ़ा है। जैसा खौफनाक मंजर इस वक्त चीन में है, भारत में दूसरी लहर में इसी तरह के दर्दनाक हालात बने थे। सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट ने कोहराम मचाया था। इस दौरान लापरवाही भी बढ़ती गई, जिसकी वजह से वायरस ने
पूरे हिंदुस्तान को जकड़ लिया। त्योहारों पर भीड़ बढ़ने लगी। लोगों ने ना तो मास्क पहना और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन में फैला वेरिएंट BF.7 के मामले भारत में भी सामने आए हैं, लेकिन इस बार खतरा ज्यादा नहीं है। तो बहुत ही अनलाइकली है कि कोई बहुत ही बड़ा वेव आके हमें परेशान करने वाला है। नंबर ऑफ केसेस की हो सकते हैं। जिस तरीके से इन्फेक्शन सेकेंड वेव में हुआ था, उसके बाद ओमिक्रॉन इस साल जनवरी में आया। जो भी हमारे सीरो सर्वे थे, सेकेंड वेव के बाद ही बता रहे थे कि करीब 68% पॉपुलेशन कंट्री लेवल पे, कुछ स्टेट में 80 to 90% तक हो चुका था इन्फेक्शन। उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि हम बड़ी अच्छी स्थिति में। भारत में 268 नए कोरोना वायरस संक्रमण दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना एक्टिव केस की संख्या 3,468 हो गई है। अब तक भारत में कोरोना की 3 लहर आ चुकी हैं, लेकिन पिछली तीनों लहरों में धीरे धीरे मामले बढ़े थे और फिर अचानक से संक्रमण का विस्फोट हो गया। वहीं डॉक्टरों का भी मानना है कि कोरोना को लेकर इस बार तैयारी पूरी है। तो इस समय हम तैयार हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं कोविड के अगेंस्ट। तो इसलिए इस समय मुझे लगता नहीं है कि हमें कोई ज्यादा परेशानी होनी चाहिए। लेकिन अगर जनता सजग ना रही तो आप ये मान के चलिए कि माना कि इस समय बहुत लोग हॉस्पिटलाइज ना भी हों, लेकिन वो लोग जो पहले से डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, कोमोर्बिड कंडीशन से ग्रस्त हैं, उनमें अगर ये वायरस चला जाता है, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत पड़ सकती है। हिंदुस्तान में लोगों का वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर हो चुका है, लेकिन कोरोना की चौथी लहर की आशंका बनी हुई है। ऐसे में इससे बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। नया साल के सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, लोगों का काफी गैदरिंग्स और हुजूम आ जाएगा और फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। तो इसीलिए आने वाला जो हमारा महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी पूरी भारत की जनता सजग हो जाए। इस समय जो गाइडलाइंस आई हैं कि आप मास्क पहन के चलेंगे, क्राउडेड प्लेसेस में डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हैंड हाइजीन फॉलो करेंगे, वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगाई है फर्स्ट सेकेंड डोज या बूस्टर डोज तुरंत लगवा लेंगे, और जिसको भी सिम्टम्स फील होते हैं अपने आप को आइसोलेट कर ले और एक टेस्ट शुरू करा ले। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 दिसंबर से अब तक 498 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों की टेस्टिंग की जा चुकी है। इस दौरान 1780 सैंपल इकट्ठा किए गए। इनमें से 41 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में चौथी लहर की गुंजाइश कम है, लेकिन वायरस को लेकर चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि लापरवाही भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज स्टेट। चीन में बहरूपिया वायरस लाशें बिछा रहा है, लेकिन अब ओमिक्रॉन चीन से निकलकर दुनिया में कहर बरपाने लगा है। जापान में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक ही दिन में रिकॉर्ड मौतों ने दुनिया में नया खौफ पैदा कर दिया है। चीन की जिनपिंग सरकार की लापरवाही किस कदर दुनिया पर भारी पड़ने लगी है, इस रिपोर्ट में देखिए। जापान में चीनी वायरस का कहर। एक दिन में 400 से ज्यादा मौत। अमेरिका, यूरोप ने बढ़ाई टेस्टिंग। चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से लाशों का ढेर लगता जा रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ भी संक्रमित हो चुके हैं। बेतहाशा केस बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, मौतें भी इतनी ज्यादा हो रही हैं कि अस्पतालों के मॉर्चरी हाउस और शमशान घाटों पर शव रखने की जगह नहीं बची है। तो अब ये चीनी वायरस दुनिया के दूसरे देशों को भी मौत बांटने लगा है। चीन के बाद जापान में हालात सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं। जापान में कोरोना की 8वीं लहर चल रही है। यहाँ केस लगातार बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी परेशान करने वाला है। जापान में बुधवार को एक ही दिन में कोरोना संक्रमित 415 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। बुधवार को 2,16,219 नए कोविड मामले सामने आए, जो एक सप्ताह पहले की तुलना में 4% अधिक हैं। जापान में 28 मिलियन से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं, तो वायरस से मरने वालों की संख्या 55,000 से अधिक हो गई है। कोविड वायरस का एक बार फिर बढ़ना विदेश से व्यक्तिगत यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है। दरअसल चीन की जिनपिंग सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच सारे बॉर्डर खोल दिए हैं। अपने नागरिकों को चीन से बाहर यात्रा की इजाजत दे दी है, जिसके बाद जापान ने अब विदेशों से, खासतौर से चीन से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग तेज कर दी है। अमेरिका में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। जापान के बाद अमेरिका ने भी चीन से आने वाली सभी यात्रियों की कोरोना जांच करने का फैसला किया है।
अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की ओर से कहा गया है, चीन से सिर्फ वही यात्री फ्लाइट से आ सकेंगे जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। 5 जनवरी से चीन, हांगकांग और मकाऊ से अमेरिका जाने वाले यात्रियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत अन्य देशों के माध्यम से अमेरिका आने वाले यात्रियों पर भी लागू होगी। चीन की जिनपिंग सरकार के अपने यात्रियों के लिए फ्लाइट्स खोलने के बाद बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका से लेकर यूरोप तक बढ़ते संक्रमण के बीच टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। इटली ने भी कहा है कि चीन से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। दरअसल इटली के मिलान में चीन से आने वाली 2 फ्लाइट्स में आधे यात्री पॉजिटिव निकले। पहली फ्लाइट्स में 92 में से 38% यात्री, तो दूसरी फ्लाइट में 52% यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। 2020 में इटली यूरोप का पहला देश था जहां कोरोना से सबसे ज्यादा तबाही मची थी। तो जापान में एक दिन में 400 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद दुनिया में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि एक बार फिर दुनिया में वायरस विस्फोट हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।